नमस्कार। आइए आज चलते हैं इतिहास के उन पन्नों में जो शौर्य, त्याग और आत्मसम्मान की कहानियों से लिखे गए हैं। ये पड़ताल है राजपूताना के जौहर, केसरिया और साका की उस अमर गाथा की जो आज भी, सच मानिए, रोंगटे खड़े कर देती है। जरा सोचिए उस पल के बारे में। एक अभेद्य किला, बाहर लाखों की दुश्मन सेना और किले के अंदर मुट्ठी भर लोग। रास्ते सिर्फ दो थे, या तो गुलामी या फिर बलिदान, और उन्होंने हमेशा बलिदान को चुना। लेकिन सवाल ये है कि ये बलिदान होता कैसे था? तो ये बलिदान दो हिस्सों में होता था। पहला था जौहर। जब जीत की कोई भी उम्मीद बाकी नहीं रहती तो किले की वीरांगनाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए हर हर महादेव का जयघोष करती और धधकती आग में या कभी कभी जल में समा जाती थीं। और जब ये त्याग पूरा हो जाता तब शुरू होता था दूसरा चरण, केसरिया। अपनी रानियों के जौहर के बाद राजपूत वीर सिर पर केसरिया साफा बांधकर किले के दरवाजे खोल देते और अपनी आखिरी सांस तक लड़ने के लिए दुश्मन पर भूखे शेर की तरह टूट पड़ते थे। और जब जौहर और केसरिया ये दोनों एक साथ होते थे तो इतिहास उसे एक नाम से जानता है, साका। ये सिर्फ कोई जंग नहीं थी, बल्कि यह सम्मान और स्वतंत्रता के लिए एक पूरे किले का सामूहिक बलिदान था। तो चलिए अब सीधा चलते हैं उन किलों की दीवारों के पास जहां ये गाथाएं सच में घटी थीं। शुरुआत करते हैं रणथंभौर और चित्तौड़ से, जहां इतिहास आग और पानी से लिखा गया। बात जब रणथंभौर की हो तो राजा हमीर देव चौहान का जिक्र किए बिना ये कहानी अधूरी है। ये दोहा उनके चरित्र को पूरी तरह बयां करता है। मतलब जैसे शेरनी एक ही बार सिंह को जन्म देती है, वैसे ही हमीर का हठ, उनका संकल्प भी एक ही बार का होता था जो कभी नहीं बदलता था। और यही हठ एक ऐतिहासिक साके का कारण बना। तो हुआ यूं कि साल 1301 में हमीर ने अलाउद्दीन खिलजी के एक बागी को पनाह दी और उसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया। बस इसी हठ के कारण खिलजी अपनी विशाल सेना और मगरूब और गरगद जैसी खतरनाक पत्थर फेंकने वाली मशीनों से किले को घेर लेता है। लेकिन किले की हार का असली कारण बाहरी ताकत नहीं, बल्कि भीतरी विश्वासघात था। हमीर के ही दो सेनापति रणमल और रतिपाल दुश्मन से जा मिले। जब दुश्मन किले में घुसने लगा तो रानी रंगदेवी ने जौहर का फैसला किया। लेकिन यहाँ कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। जौहर की अग्नि के लिए जब लकड़ी कम पड़ गई तो उन्होंने अपनी बेटी के साथ किले के पद्मला तालाब में कूदकर जल जौहर किया। ये राजस्थान के इतिहास का पहला और इकलौता जल जौहर माना जाता है। जब रणथंभौर का किला आखिरकार गिर गया तो खिलजी के साथ आए इतिहासकार अमीर खुसरो ने अपनी डायरी में ये शब्द लिखे। ये एक लाइन ही उस घटना की ऐतिहासिक अहमियत बताने के लिए काफी है कि कैसे एक अभेद्य किला आखिरकार ढह गया। रणथंभौर से आगे बढ़ें तो हम पहुंचते हैं चित्तौड़गढ़, एक ऐसा किला जो सिर्फ एक नहीं बल्कि तीन महान साकों का गवाह बना। पहला 1303 में रानी पद्मिनी का, फिर 1535 में रानी कर्णावती का और तीसरा 1568 में जयमल और फत्ता के नेतृत्व में हुआ साका। चित्तौड़ का जो पहला साका है वो सबसे ज्यादा मशहूर है। साल 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के हमले के बाद रानी पद्मिनी के नेतृत्व में एक साथ 1600 वीरांगनाओं ने जौहर की ज्वाला में प्रवेश किया था। 1600 ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये उस बलिदान की विशालता का प्रतीक है। और फिर 1568 का तीसरा साका, यहाँ तो शौर्य की एक ऐसी मिसाल देखने को मिली जो आज भी हैरान कर देती है। जब सेनापति जयमल अकबर की गोली से घायल हो गए तो कल्ला राठौड़ ने उन्हें अपने कंधों पर बिठा लिया और दोनों ने मिलकर ऐसी लड़ाई लड़ी कि मुगल सेना को लगा कोई 4 हाथों वाला देवता मैदान में उतर आया है। ये वो शौर्य है जो आज भी वहां के लोकगीतों में जिंदा है। चित्तौड़ के बाद अब जरा रेगिस्तान के बीच जैसलमेर के सोनारगढ़ चलते हैं। ये किला अपने 2.5 साकों के लिए जाना जाता है। जी हाँ, 2.5। अब सवाल ये उठता है कि ये आधा साका आखिर था क्या? तो हुआ ये कि 1550 में कंधार के अमीर अली ने धोखे से किले पर हमला कर दिया। हमला इतना अचानक था कि रानियों को जौहर की अग्नि तैयार करने का वक्त ही नहीं मिला। तब उन्हें दुश्मन के हाथ लगने से बचाने के लिए राजपूतों ने अपनी ही तलवारों से उनकी जान ले ली और फिर केसरिया बाना पहनकर दुश्मन पर टूट पड़े। मतलब केसरिया तो हुआ, पर जौहर की पारंपरिक रस्म पूरी नहीं हो सकी और इसीलिए इतिहास इसे अर्ध साका यानी आधा साका कहता है। लेकिन इन सारी कहानियों में एक बहुत ही दुखद और एक शर्मनाक पहलू भी बार बार सामने आता है,
और वो है विश्वासघात। कई बार इन अभेद्य किलों को दुश्मन की ताकत ने नहीं बल्कि अपनों के धोखे ने हराया। इसके दो बहुत दर्दनाक उदाहरण मिलते हैं। सिवाना के किले में भावला पवार नाम के एक गद्दार ने पीने के पानी के इकलौते तालाब में गाय का खून मिला दिया। सोचिए, इसके बाद राजपूतों को प्यासे रहकर केसरिया करना पड़ा। वहीं जालौर में बीका दहिया नाम के एक गद्दार ने किले की एक कमजोर दीवार का राज दुश्मन को बता दिया। लेकिन धोखे की इस अंधेरी कहानी में भी सम्मान का एक दिया जल रहा था। जब गद्दार बीका दहिया की पत्नी हीरा दे को अपने पति के देशद्रोह का पता चला तो उस वीरांगना ने अपने ही हाथों से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। हालांकि तब तक जालौर को बचाने में बहुत देर हो चुकी थी। तो सवाल ये है कि इन सभी साकों की, इन बलिदानों की विरासत क्या है? आज ये कहानियां हमें क्या सिखाती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो इन सभी गाथाओं के दिल में है। जब हालात पूरी तरह से खिलाफ हों तो जीत किसकी होती है, संसाधनों की या आत्मबल की? ये कहानियां सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारे स्वाभिमान की वो नींव है जो हमें सिखाती हैं कि संसाधन भले ही कम हो, पर अगर आत्मबल और इच्छा शक्ति अटूट हो तो इंसान हार कर भी इतिहास में अमर हो जाता है। यही इन साकों का अंतिम और सबसे शक्तिशाली संदेश है।